मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसमें से है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। आज वन शॉट होगा, एलाइजा को पूरा कंप्लीट कर देंगे आज ही। तो फिर लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम एलाइजा का फुल फॉर्म जानेंगे। एलाइजा का फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे। अब इसका हम डिफिनीसन देखेंगे। एलाइजा की डिफिनीसन: in ELISA by using antigen for detection of antibody and also use antibody for detection of antigen। ELISA एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन का यूज करके किसी एंटीबॉडी का पता लगाते हैं और किसी एंटीबॉडी का यूज करके हम एंटीजन का पता लगाया जाता है। ध्यान से सुनेंगे आप, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। एलाइजा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी एंटीजन का यूज़ करके हम एंटीबॉडी के पहले पता लगाते हैं और फिर एंटीबॉडी का यूज़ करके हम एंटीजन का पता लगा सकते हैं। इन दिस मेथड एंटीबॉडी कंबाइंड विद एंजाइम्स, सो इट इज आल्सो नोन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे। इस प्रक्रिया को देखने के लिए एक एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को जोड़ दिया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे कहा जाता है। इस प्रोसेस को हम जब देखते हैं ना, देखने के लिए एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को भी जोड़ देते हैं, इसीलिए इसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। एलाइजा के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट एलाइजा, सेकंड होता है इनडायरेक्ट एलाइजा और थर्ड होता है सैंडविच एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में डायरेक्ट किसी एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट कहते हैं। इसमें तो नाम से ही सब कुछ पता चल जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि डायरेक्ट हम इसमें एंटीबॉडी का यूज कर रहे हैं और इसका नाम भी है डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट। इन दिस मेथड एंटीबॉडी आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। आपने माइक्रो टाइटर प्लेट तो देखी ही होगी। हम पहले लेंगे एक माइक्रो टाइटर प्लेट। उसे माइक्रो टाइटर प्लेट में सबसे पहले हम डालेंगे एंटीजन, मतलब कि सीरम। आप पूछेंगे सीरम होता क्या है? जैसे कोई पेशेंट आता है, उसका हम ब्लड कलेक्शन करते हैं और फिर ब्लड कलेक्शन करने के बाद उसको हम सेपरेट करते हैं, तो जिससे सीरम बाहर आ जाता है। उसी सीरम को हम ले करके ट्यूब में डालेंगे और ट्यूब में डालने के बाद फिर उसमें हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल देंगे। अब हम इसमें लास्ट में सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट डालते ही वो एंजाइम जो होता है क्रिया करके कलर बदल देता है। अगर कलर आया तो पॉजिटिव, अगर कलर नहीं आया तो उसे नेगेटिव मान लिया जाता है। डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट का एक बार प्रोसीजर फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एलाइजा प्लेट को, जिसमें मरीज़ के सैंपल को डाला जाता है ताकि एंटीजन प्लेट में ऐड हो जाए। अब दूसरा देखेंगे, अब हम इस प्लेट में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला जाता है जो कि एंटीजन से जाकर के जुड़ जाती है। और तीसरे नंबर पर सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट डालते ही एंजाइम कलर बनाता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट। इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में किसी प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट कहते हैं। अब इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट का सबसे पहले हम इस टेस्ट में पहले एलाइजा का जो प्लेट होती है उसे लेंगे और उसमें एंटीजन डालेंगे, सीरम डालेंगे, जिससे एंटीजन जो सीरम होता है वो हमारे प्लेट में जा कर के बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर सेकंड हम प्रोसीजर देखेंगे। फर्स्टली ऐड अ पेशेंट सीरम इन एलाइजा प्लेट दैट एंटीजन कैन बाइंड विद द प्लेट। अब हम इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी को डाला जाता है जो एंटीजन से जाकर के जुड़ जाती है। जो डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट होता था उसमें हमें प्राइमरी एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर ये इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट है तो इसमें हमें प्राइमरी एंटीबॉडी को डालना पड़ेगा। अब हम तीसरा प्रोसेस देखेंगे। अब इसमें हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला जाता है और उसमें सबस्ट्रेट को मिलाने पर कलर बनता है। इसमें भी वही प्रोसेस रहता है कि अगर कलर दे रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर कलर नहीं दे रहा है तो वो नेगेटिव है।
हमारा लास्ट है सैंडविच एलाइजा टेस्ट। इसमें हम देखेंगे कि इस टेस्ट में प्राइमरी एंटीबॉडी को एलाइजा प्लेट में जोड़ा जाता है। उसके बाद इसमें मरीज का सैंपल डाला जाता है और ऊपर से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला जाता है। इस कारण बीच में एंटीजन होता है और उसके ऊपर नीचे एंटीबॉडी, इसी कारण सैंडविच की तरह दिखता है, तो इसलिए इसे सैंडविच एलाइजा टेस्ट कहते हैं। आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडी को डालते हैं ताकि कर वो जाके प्लेट में जुड़ जाए। उसके बाद हम जो एंटीजन होता है, जो मरीज़ का सैंपल लिए रहते हैं, सीरम निकालते हैं, उसे डालते हैं। फिर उसके ऊपर से एंटीबॉडी डालते हैं एंजाइम लिंक्ड। तो इसीलिए ये देखने पर सैंडविच जैसे दिखता है, इसलिए इसे सैंडविच एलाइजा टेस्ट कहते हैं। अब इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर में हम देखेंगे, सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी को डाला जाता है जो एलाइजा प्लेट में जाकर के जुड़ जाती है। फर्स्टली ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी विच इन बाइंड टू सरफेस ऑफ द एलाइजा प्लेट। और सेकेंडरी है, अब इसमें मरीज़ का सैंपल डाला जाता है जिससे एंटीजन प्राइमरी एंटीबॉडी से जाकर के जुड़ जाता है, जैसे कि आप पिछले देखी ही हैं। अब इसमें हम मरीज का जो सैंपल रहता है उसे डालते हैं। ये जो एंटीजन होता है ये प्राइमरी एंटीबॉडी से जाकर के जुड़ जाता है। अब तीसरी प्रोसेस हम देखेंगे। अब ऊपर से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला जाता है जो कि एंटीजन से जाकर के जुड़ जाती है और इसमें सबस्ट्रेट को डालने पर कलर बन जाता है। इसमें भी वही प्रोसेस होती है कि अगर कलर आएगा तो पॉजिटिव, अगर कलर नहीं आता है तो नेगेटिव माना जाता है। हमारा एलाइजा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहाँ भी आपको मतलब जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।